हजार। ओके, सिखा रहा था इनकम का एक्सपेंडिचर ऐसे ऐसे किया ही था ना। दो को मिलाओ तो एक बनाओ, ऐसे कुछ था। जिसका अगला उसका पिछला, कुछ ऐसे ही था। ओके, वेरी वेरी गुड। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। शायद करवाया नहीं था क्या वैसा? एक करवाया था। ओके, तो 40,000 आंसर आया था। ठीक है, तो वेरी गुड। तो हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। कोई है जो परसों नहीं आए थे? आप नहीं आए थे? ओह, खुशी की बात तो है नहीं। लिखिए, एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करता है। ए भाई साहब, एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। लिखें, ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, है ना। एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करता है, ठीक। एंड 20% ऑन रेंट, एंड 20% ऑन रेंट, और 20% किराए पे खर्च करता है। एंड 20% ऑन रेंट, और 20% किराए पे खर्च करता है। एंड 20% ऑन रेंट, और 20% किराए पे खर्च करता है, ठीक है। 20% ऑन रेंट, 20% किराए पे खर्च करता है। कॉमा देगा, 20% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट, 20% रिमेनिंग, 20% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट। शेष का 20%, शेष का 20% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 20% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 20% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। एंड द 10% ऑन द मेडिसिन, और 10% मेडिसिन पे खर्च करता है, और 10% मेडिसिन पे खर्च करता है, ठीक है। एंड 10% ऑन मेडिसिन, और 10% मेडिसिन पे खर्च करता है। लिख लें सब लोग, ऑन 10% ऑन मेडिसिन, ठीक है ना। 10% मेडिसिन पे खर्च करता है, सब लिख चुके। एंड 3 जो 30% ऑफ द रिमेनिंग, एंड 3 जो 30% रिमेनिंग स्पेंड द अदर एक्सपेंसेस। 3 जो 30% द रिमेनिंग, 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द अदर। शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना। शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना। 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर, ठीक है। शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, शेष उसका बचत है। रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, शेष उसका बचत है, ठीक है ना। रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, शेष उसका बचत है, ठीक है ना। रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, शेष उसका बचत है, शेष उसका बचत है। इफ हिज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 34300, द सेविंग अमाउंट इज रुपीज 34300, यदि उसका बचत 34,300 रुपया हो, यदि उसका बचत 34,300 रुपया हो। इफ सेविंग इज रुपीज 34,300, ठीक है, 34,300, यदि उसका बचत 34,300 रुपया, तो फाइंड इज इनकम। तो उसका इनकम क्या होगा, आय क्या होगा? तो उसका इनकम निकालिए, आय निकालिए। आ गया, 1 लाख आ गया, है ना। आ गया,
मेरे भाई आ गया। थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, नहीं पूछना। परसों नहीं आए थे? ओहो, परसों नहीं आने वालों को बहुत दुख होगा। देखिए, तो देखिए प्लीज यहाँ देखिए, हमें पहले इनकम निकालना है। क्या निकालना है? इनकम। बचत है 34300, 34,300। बचत कितना है? 34,300। बचत कितना है? 34,300। यस और नो? यही है ना बचत? ओके। जरा सा एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। भोजन पे कितना खर्च किया? 10%। किराया पर एंड रेंट पर 20%। फिर कहा रेस्ट का 20% किस पे? ट्रांसपोर्ट पर। 20% ट्रांसपोर्ट पर और मेडिसिन पर 10%। फिर रेस्ट का अदर, अदर पे 30%। रेस्ट का यही था ना? ओके भाई, सुनिएगा सुनिएगा जरूर, ठीक है ना? मैंने कहा ये 10% किसका है? 100 का। तो 20% भी 100 का ही है। क्यों? इसमें रेस्ट नहीं कहा, तो इसीलिए जिसका 10% होगा उसी का 20%, जिसका अगला उसी का। सिखाए थे ना? 10% किसका? जिसका। 20% उसी का। ठीक। फिर ये दोनों मिलाकर 100 में से कितना चला गया? 30। तो बच गया 70। तो 70 का ही 20%, रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग 70 है। तो 70 का 20 और 10%। तो 10 किसका है? नहीं, वो 70 का ही 10 है। वो 70 का ही, जिसका 20 उसी का 10, जिसका अगला उसी का पिछला। मतलब ये 70 का 30%, दोनों मिलाकर 70 का ही है। ये भी 70 का और ये भी 70 का। समझ में आया? ए भाई आया? ठीक है। तो ऐसे करेंगे, दोनों मिलाकर 30। तो बचत कितना हो गया? 70 ना? 70 बराबर इतना, तो इनकम 100 बराबर कितना? इन दोनों मिला कितना? 30। तो बचत 70, 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर। ओके, फिर ये 70 ना? 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर। बताओ ना कितना? कट गया। 7 का क्यू क्या होता है? 343। 20401050। उस व्यक्ति का इनकम क्या है मालूम? 501 पर, एक पर 50, 1 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? किसी भाई को तकलीफ है? किसी को तकलीफ नहीं? ओके, ठीक है भाई साहब, नहीं देखा। किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ? अच्छा, अब आपसे पूछ देगा, ये बताओ, एक एक करके सुनना, भोजन पे कितना खर्च करता है? 34300। पहले आप इनकम निकालो। क्या निकालो? इनकम कैसे निकालोगे? यही ना इनकम आ गया। यहां तक तो निकालने का तरीका इनकम है ना? भोजन पे कहा तो क्या निकालोगे? डायरेक्ट निकाल। ये इनकम है, ये पूरा क्या है? इनकम का 20% भोजन पे। इनकम का 10 है, नो प्रॉब्लम। इनकम का 10% भोजन पे कितना है? 10%, ठीक है ना? इनकम का कितना है? 10%। भोजन पे कितना है? 10। तो इनकम का 10% लिखेंगे। समझ में आया? ओके। यदि हमें रेंट का पूछे तो पहले इनकम निकालो। क्या निकालो? पहले क्या निकालोगे? पहले क्या निकालोगे? ये निकल गया इनकम। क्या निकल गया ये? यस, थैंक यू। ये आ गया आपका इनकम। समझ रहे हैं ना? और इनकम का कितना परसेंट और रेंट पे करता है? तो बस इसका 20 ही लिखना। पूछो क्या है? आप तो कहेंगे 10 तो निकल गया, तो 20 क्यों लिखे?
क्योंकि ये 20 भी उसी का है। किसका? पूरे इनकम का ही 20% है। ये 20% किसका है? पूरे इनकम का, न कि इसके बाद बचने के बाद। बचने के बाद कहा है क्या इसमें? क्या इसमें रेस्ट कहा है? नहीं ना। तो 20% भी पूरे इनकम का ही लिखेंगे। समझ में आया? तीसरा, यदि ट्रांसपोर्ट पे कहे तो पहले इनकम निकालो। क्या निकालो? पहले इनकम निकालो। क्या निकालो? ये हो गया इनकम। ये क्या हो गया? इनकम। ए भाई जरा गौर से देखो, ये क्या निकला? इनकम। ये कमाया और पूरे इनकम में से कितना परसेंट खर्च किया? 30%। 20 और 10 30%। तो कितना बच गया? 70% बच गया। और जो बच गया उसके बाद वो 20% खर्च किया। जब बच गया उसके बाद है ना, रेस्ट का 20%। ठीक है ना? तो 70% बच गया ना रेस्ट। 30% तो निकल गया, तो कितना बच गया? 70%। और उसका 20% ट्रांसपोर्ट पे किया। ऐसे। ठीक। अच्छा, अभी आपको निकालने का है मेडिसिन, दवा दारू पे। चलो, ये हो गया इनकम। ये क्या हो गया? यहां से यहां तक इनकम। इनकम में से पहले कितना खर्च कर दिया? 30%। इनकम में से कितना खर्च किया? 30। तो कितना बच गया? यस, तो ये बच गया 70%। जो बच गया उसी का 20, और उसी का, जिसका 20 है उसी का, तो जो 70% खर्च करने के बाद बच गया था उसी का 10% लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 20% निकाल देंगे। यहां पर शेष का नहीं है। यदि शेष का होता तो इसके बाद जो बचता तब 80% का 10% करते हैं। समझ ना? यदि यहाँ पर शेष लिखा होता तो 20% खर्च कर दिया तो कितना बचता? 80। तो 80 का 10% लिखते, लेकिन यहाँ शेष नहीं है। जिसका 20% है उसी का 10%। ठीक है? तो 20% वाला जिस पे लगा है ना 70% पे, उसी पे 10 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अदर पे कहता, क्या कहता? अदर पे खर्च कहता तो कैसे निकालते? 34300, 100/70, 100/70, 100/70। ओके। 100/70, 100/70, 100/70। यस। और कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को? नहीं है? ओके, वेरी गुड। सुनिए, भोजन पे, किराए पे खर्च किया 30%, तो कितना बचा? 70%। और जो बच गया उसका 20 और 10, उसका भी 30, क्योंकि दोनों मिलाकर 30 है ना। तो कितना बच गया? इसका भी 70। और अदर पे इसका, इसका 10%, इसका 10%। 30 है। क्या है? 10 नहीं है, 10 यहां से दिख रहा था। 30 है। कितना है? 30 है। कितना है? 30। तो उसका 30%। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? नहीं? ओके। तो हमने आपको इनकम निकालना सिखाया, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? एक लाइन में आंसर आना चाहिए। ठीक? इनके पहले इनकम निकालो, खाना का निकालो, रेंट का निकालो, अलग अलग नहीं, ऐसे नहीं। एक ही लाइन में बैठाओ और एक ही बार काट दो। नहीं समझा? ठीक? चलो, चालू हो जाओ। हाँ, इस बार छोड़ना नहीं। ठीक है? वेरी गुड। एक व्यक्ति, तैयार है भाई? एक व्यक्ति अपने आय का, एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। A person spends 20% of his income on food. A person spends 20% of his income on food. एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपना आय का 20% भोजन पे खर्च करता है।
A person spend 20% of his income on food. लिखें 10% of the remaining spend on the rent. इस ध्यान लिखना 10% of the remaining spend on the rent. शेष का 10% किराए पे खर्च करता है. शेष का 10% किराए पे खर्च करता है. शेष का 10% किराए पे खर्च करता है. लिखें 10% the remaining spend on the rent. देखिए शेष का 10% वह किराए पे खर्च करता है. एंड 15% 15 एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट और 15% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है. एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट और 15% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है. ठीक है ना. और 15% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है. एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट है ना. और 15% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है. कितना 15% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है. ठीक है जी. कॉमा 5% रिमेनिंग स्पेंड ऑन मेडिसिन. 5% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द मेडिसिन. शेष का 5% मेडिसिन पे खर्च करता है. शेष का 5% मेडिसिन पे खर्च करता है. 5% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द मेडिसिन. 5% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द मेडिसिन. शेष का 5% वह मेडिसिन पे खर्च करता है. एंड 25% ऑन अदर. एंड 25% ऑन अदर और 25% अन्य चीजों पे खर्च करता है. एंड 25% ऑन अदर. लिखें और 25% वह अन्य चीजों पे खर्च करता. लिख लिए. और 25% वह अन्य चीजों पे खर्च करता. लिख लिए. ओके भाई. ओके रिपोर्ट. वेरी गुड. 25% अन्य चीजों पर खर्च करता है. ठीक है ना. कोई दिक्कत तो नहीं. एंड रेस्ट अमाउंट इज सेविंग. शेष उसका बचत है. एंड द रेस्ट अमाउंट इज सेविंग. शेष उसका बचत है. If his saving amount is rupees 29,400, if his saving amount is rupees 29,400, यदि उसका बचत 29,400 रुपया हो. यदि उसका बचत 29,400 रुपया हो. If his saving amount is rupees 29,400, ठीक है ना. यदि उसका बचत 29,400 रुपया हो. If his saving amount is rupees 29,400, यदि इसका बचत 29,400 रुपया 29,400 रुपया हो. If his saving amount is rupees 29,400, यदि इसका बचत 29,400 रुपया हो. To find the expenditure amount on transport. Find the expenditure amount on transport. तो ट्रांसपोर्टेशन पे किया गया खर्च की राशि बताएं. ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च की गई राशि बताएं. फाइंड द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन पे की गई खर्च की राशि बताएं. ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च की गई राशि क्या है. क्या सबका आ गया. यस 8400 सबका है. चलिए सबने लाया.
8,400, यही ना? बहुत अच्छा, आपने तो कमाल ही कर दिया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये कमाल सबने किया। आपने भी वेरी गुड। आपने भाई वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लगता है सुनने के बाद, लेकिन सीखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ लगता ही नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ। आप चाहते हैं पूछना? कैसा दिवे जी, गड़बड़ कैसे हो गया आपका? हमें निकाल फूड क्वेश्चन बताना जरा। भोजन पे कितना खर्च करता है? 20%। और क्या बोला? शेष का रेंट पे कितना है? अच्छा, और ट्रांसपोर्ट पर कितना? ट्रांसपोर्ट पर 15। फिर रेस्ट का, रेस्ट ना, रेस्ट बोला हम। मेडिसिन पर 5% और अदर पर 20, यही ना? सही है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कैसे सुनेंगे? ध्यान से, ठीक है ना? सब तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं? अब सुनिएगा, हमें डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का निकालना है। किसका? ट्रांसपोर्ट का निकालना है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट पे क्या हुआ, ठीक? सभी लोग तैयार हैं? तो सुनिएगा, सेविंग कितना है? 294। ओके, पहले इनकम निकालो। ये 20% खर्च किया तो 80% सेविंग। 80 बराबर इतना तो 100 बराबर, ये दोनों एक ही का है ना? 25 तो 75 बराबर इतना तो 100 बराबर। ओके, अब ये दोनों एक ही का है ना? 30 तो 70 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना? यस और नो? हाँ या ना? किसी भाई को तकलीफ है? नहीं है? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? ये क्या निकल गया मेरे भाई? इनकम। ये क्या निकल गया भाई? इनकम, ठीक? ओके, इनकम में से 20% भोजन पे खर्च किया था, कितना बचा? इनकम का 80%। कितना बचा? इनकम का 80% बच गया। भोजन पे खर्च करने के बाद इनकम का 80% बच गया। ये समझ में आया? ओके, और जो बच गया उसी का 10 और उसी का, तो हमको 15 निकालना है ना, तो उसी का 15, तो उसी का 15%, उसी का 15। समझ में? उसी का 15%। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? किसी भाई बंधु को तकलीफ? एकदम नहीं आ रहा समझ में? ओके, आ रहा जी, वेरी गुड। अब काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। पहले तो 80 को पहले उड़ा ही दो। 100 से 100 काट दो। 15 बचे, कोई दिक्कत तो नहीं जी? ए भाई साहब यहां देखिए, 10 से 10 काट दू। पहले 7 से काटता हूं। 7 चौक 28, 400 पूरी तरीके 420, 84, यही ना? 84 पे कितने जीरो बच गए? देखो, डायरेक्ट आ गए जी, बात नहीं करते, ठीक? समझ में आया? मेरे हिसाब से किसी भाई को तकलीफ
नहीं था। थैंक यू वेरी मच। ठीक, अब सुनो, अब इसमें घुमा घुमा के देगा। मतलब क्या घुमाना, मतलब फ्रैक्शन भी परसेंटेज भी, डरिएगा नहीं। ठीक, आइए ए भाई सुनिए ना। अच्छा, तो देखिए, 2 मिनट रुक जाइए। अरे तो जा। एक व्यक्ति है, भोजन पे खर्च किया, सॉरी सही बोला, पहला बार उतना ज्यादा केला खाए। बच्चों को मैंने कहा था कि जिसको जो आना है वो मैसेज कर देना। मैसेज इतने बच्चे कर दिए कि सबके लिए वहां पर रिफ्रेशमेंट मंगा लिया दौड़ में। बच्चे पहुंचे 300 के आसपास, है कि नहीं? 1600 बच्चों को मंगाया था मैंने। जो जो बच्चे पहुंचे थे वो जितने बार मांगे उतने बार दिया गया। एग्जाम्पल, इनसे पूछिए ये 12 केले खाया है। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं। चल यहाँ देखिए, आप लोगों को आना चाहिए था। चलिए अब आइए मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, मत पूछो, 1 मिनट। आप लोगों को आना चाहिए था, लेकिन चलिए, हमने कहा कि भोजन पे खर्च किया गया, जितना भी उसका इनकम था उसका 20% भोजन पे खर्च किया। ठीक, भोजन पे कितना खर्च किया? 20%। भोजन पे कितना खर्च किया? 20। सुनिएगा ध्यान से प्लीज, ओके। जो बच गया रेस्ट, उसका 1/5 रेंट पे खर्च किया। कितना? 1/5। ठीक है, कहीं फ्रैक्शन बोलेगा, कहीं परसेंटेज बोलेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। जैसे मान लो कि बचत है किसी का 12,000 रुपया, मान लीजिए ऐसे बचत है 12,000। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ भोजन पे खर्च किया तो बचत कितना हुआ? 80। तो ना आप कैसे लिखते हैं? 80 नीचे ना लिखते हैं, बचत बराबर बचत तो इनकम 100 बराबर कितना, यही लिखते हैं ना। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 5 में से 1 खर्च किया तो कितना बचा? तो ऐसे लिखें, 4 बराबर इतना तो 5 बराबर कितना। नहीं समझे? या इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, 1/5 को परसेंटेज में भी चेंज। लेकिन मान लीजिए नहीं चेंज करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 में से 1 रेंट पे खर्च किया। 1/5 का मतलब क्या होता है? 5 में से 1 खर्च किया, 5 में से 1, तो 4 बचत हो गया। तो बचत 4 बराबर बचत तो 5 इनकम, 5 बराबर कितना? तो इनकम आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। क्या बना सकते हैं मेरे भाई? तो अब हम दोनों चीज मिक्स करेंगे, परसेंटेज भी और फ्रैक्शन भी, दोनों मिक्स करेंगे। ठीक, और आपको फिर बनाना होगा। क्या बना सकते हैं? एक प्रयास करें, देखते हैं क्या करते हैं आप। लिखिए, एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 20% of his income. A person spend 20% of his income. एक व्यक्ति अपने आय का एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। 10% रिमेनिंग ऑन रेंट, 10% द रिमेनिंग ऑन रेंट। शेष का 10% किराए पे खर्च करता है। 10% रिमेनिंग ऑन रेंट,
शेष का 10% किराए पे खर्च करता है। 10% रिमेनिंग ऑन रेंट, शेष का 10% किराए पे खर्च करता है। शेष का 10% किराए पे खर्च करता है। 1/4 of the remaining on transport, 1/4 of the remaining on transport, शेष का 1/4 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 1/4 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 1/4 और रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, शेष का 1/5 भाग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है, 1/5 रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। पहले 1/4 लिख लिया, 1/4 रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट लिखें। शेष का 1/4 भाग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक, और शेष का 1/5 भाग, शेष का 1/5 भाग अन्य चीजों पे खर्च करता है। ठीक है, इसमें 1/4 1/5 दोनों है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, पहले मैं फिर से बोलता हूं, 1/4 द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 1/5, 1/5, सुन रहे सब लोग ना, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द अदर एक्सपेंसेस, है ना, मैं हिंदी बोल रहा हूं। शेष का 1/4 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 1/4, शेष का 1/4 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, और 1/5 भाग, कितना, 1/5 भाग अन्य चीजों पे खर्च करता है। 1/5 भाग कितना, 1/5 भाग अन्य चीजों पे खर्च करता है। कितना, 1/5 भाग अन्य चीजों पे खर्च करता है। 1/5 भाग अन्य चीजों पर खर्च करता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, 1/5 भाग अन्य चीजों पर खर्च करता है। ठीक है ना, 1/5 भाग अन्य चीजों पर खर्च करता है, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि उसका बचत 27,000 रुपया हो, इफ सेविंग अमाउंट इज ₹27,000, यदि उसका बचत 27,000 रुपया हो, इफ सेविंग अमाउंट इज ₹27,000, यदि उसका बचत 27,000 रुपया हो, कितना हो, 27,000, 27,000 रुपया का सेविंग हो, बचत हो, तो फाइंड हिज इनकम, तो उसका आय बताएं। फाइंड हिज इनकम, तो उसका इनकम क्या होगा, आय क्या होगा, आ गया। फाइंड हिज इनकम, तो उसका आय बताएं। 62,500, वेरी वेरी गुड, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा, 62,500, ठीक है ना, ओके। सभी भाई लोगों का आ गया, आया। हरिओम। किसी को तकलीफ है क्या, नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई पूछना चाहते हैं, ए भाई कौन चाहता है, पूछना है किसी को, किसी को नहीं, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। हम बता देते हैं, आदत कोई रह न जाए इस डर से बताना पड़ता है ना। इनकम, बचत कितना है, 27,000, कितना खर्च किया भोजन पे, 20 खर्च किया था, बचा कितना, 80, और 10 खर्च किया था, 90 बचा, 100 कितना, ठीक, 1/4 मतलब 4 में से 1 खर्च किया था, कितना बचा, 3, तो इनकम कितना, 1/5 मतलब 4 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना, यही ना। किसी को दिक्कत, कोई भाई को तकलीफ, चलिए 1
दो, एक, दो, नौ तिये, 10 बार में कट गया क्या? 4 से 4 कट गया क्या? अब काटू 25 चौके, 5 दूनी 25, 25, 125 पर 600, 625 पे कितना जीरो? 62,500। कितना हो गया? 62,500, 62,500। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? है किसी को तकलीफ? नो। वेरी वेरी गुड। ठीक है, मिटा दूं? ठीक है ना? सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखो, नहीं मिटा रहा हूं। लिखिए, ये थोड़ा सा और घुमा दे तो हल्का सा, डरिएगा नहीं। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। लिखें, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। लिखें, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। लिखें, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? A person spend 20%. A person spend 20% of his income on food. लिखें, comma, 1/4 of the remaining on the rent. 1/4 of the remaining spend on the rent. 1/4 of the remaining spend on the rent. शेष का 1/4 भाग वह किराए पे खर्च करता। शेष का 1/4 भाग वह किराए पे खर्च करता। शेष का 1/4 भाग वह किराए पे खर्च करता। ठीक है ना? 1/4 रिमेनिंग स्पेंड ऑन द रेंट। लिखें, शेष का 1/4 भाग वह किराए पे खर्च करता। 1/4 रिमेनिंग स्पेंड ऑन द रेंट। शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग किराए पे खर्च करता है। शेष का 1/4 भाग किराए पे खर्च करता है। ठीक, कॉमा, 25% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। 25% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 25% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है ना? 25% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 25% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। लिखें, शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है ना? And he has spent ₹3,000. And he has spent ₹3,000 on the miscellaneous expenses. And he has spent ₹3,000. यहाँ रुपया दे दिया, भी परसेंटेज दे दिया, फ्रैक्शन दे दिया और रुपया में दे दिया। And he has spent ₹3,000 on the miscellaneous expenditure. और वह 3,000 रुपया अन्य चीजों पर भी खर्च करता है। ठीक है ना? और वह 3,000 रुपया अन्य चीजों पर भी खर्च करता है। एंड ही स्पेंड ₹3,000 ऑन द मिसलेनियस। ठीक है ना? और वह 3,000 अन्य चीजों पे खर्च करता है। कितना? 3,000 अन्य चीजों पर भी खर्च करता है। ही स्पेंड ₹3,000 ऑन अदर। ठीक है? वह 3,000 रुपया अन्य चीजों पे खर्च करता है। 3,000 अन्य चीजों पर खर्च करता है। ही स्पेंड ₹3,000 ऑन अदर। ठीक है? वह 3,000 रुपया अन्य चीजों पर खर्च करता है। If his saving amount is 15,000, if his saving amount is ₹15,000, यदि उसका बचत 15,000 रुपया हो। If his saving amount is ₹15,000, यदि उसका बचत 15,000 रुपया हो। If his saving amount is ₹15,000, यदि उसका बचत 15,000 रुपया हो, तो फाइंड हिज इनकम। उसका आय क्या है? फाइंड हिज इनकम। उसका आय जल्दी बताए भाई।
चुपचाप पढ़ो। आ गया भाई साहब, सबका आ गया। चलिए, कितना आ गया उसका आय, जल्दी बताए भाई। 40,000 है क्या? है 40,000 है? नहीं। चलो इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। देवी और सज्जनों, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया ध्यान से सुने। प्रश्न इतने इजी होते हैं ना, हम लोग फालतू में फड़फड़ाते हैं। क्या फड़फड़ाते हैं? ठीक है, सावधान। जय श्री राम। चलिए, ए भाई, दिखाई दे रहा है? यह है इनकम। क्या है? यस, इन इनकम। ठीक है, यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? क्या किया उसने बताओ? अपने इनकम का, अपने इनकम का 20% खर्च किया था, कितना बचा? ये इनकम का 80% बच गया, हाँ या ना? इनकम का 20% खर्च किया था, कितना बच गया? कितना बच गया? इनकम का 80, इनकम का 80 बचा। समझ में आया ना? ए भाई बोलते क्यों नहीं, हाँ या ना? इनकम का 80% बच गया। और बताओ कितना खर्च किया? 1/4। 1/4 खर्च किया रेंट पर, तो कितना बच गया? 3/4। 4 में से एक खर्च किया, 3 बच गया ना? 3 को हम 3/4 बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं। यस और हाँ या ना? तो 3/4 लिख दिया। और बताइए, फिर 25% ट्रांसपोर्ट पे इस बचा हुआ का, तो इसका मतलब कितना बच गया? 75%। और बताइए, अच्छा इतना बच गया, 75% बच गया, इसमें में भी 3,000 और खर्च कर दिया। कितना? नहीं समझे? यह इनकम 20% खर्च किया था, बच गया 80%। अब इसका 1/4 तो बच गया 3/4, इसका 25%, तो इसका बच गया 75%। जो बच गया उसमें से 3,000 और खर्च कर दिया। अब कितना बच गया? 15 ना? 15,000। कोई दिक्कत? किसी भाई को तकलीफ? ये समझ में आया? अब जितना बचा था उसमें 3,000 और कम हो गया, तो अब 15,000 बचा। ओके, काटू? काट दू? 25 × 75, 25 चौके, हाँ या ना? 4 चौके 16 पचे। चलो उसको उधर ले जाओ। अरे तो डायरेक्ट ही कट जाता है ना। चलो इतना मेहनत हम फालतू में कर दिए। 3 3 9 पचे, बोला ना? 45 नीचे में 100, और वो कितना? 18,000 ना? कितना हो गया? ओके, तो 45 × 4 कितना होता है? बोलो ना जी। 180। कितना? 40,000 ना? इनकम, इन एंड 40,000। ठीक, एक तरीका ये हो गया। आप ऐसे बना सकते हो, हाँ या ना? ना मत बोलना भाई, हाँ बोलो। ठीक, अच्छा ये बताओ, सुनो ना। आप कहोगे कि भाई पहले तो उल्टा उल्टा बनाते थे, उल्टा बना के दिखाइए, ऐसा मन में कर रहा है विचार? नहीं। अच्छा, उसके पास 15,000 बचा, कितना बचा? उसके पास 15,000 बचा, कितना बचा? यस, वेरी गुड। उसके पास 15,000 बचा, लेकिन 3,000 रुपया खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर, तो कितना बच गया? यदि ट्रांसपोर्ट पर नहीं करता तो, सॉरी मिसलेनियस ना, क्या था ये? मिसलेनियस। यदि वह मिसलेनियस नहीं करता तो 18,000 होता। देखो, मिसलेनियस खर्च किया 3,000, तो मिसलेनियस खर्च करने के बाद 15,000 बचा, और नहीं खर्च करता तो कितना होता? 18,000। कितना होता? 18,000, हाँ या ना?
ओके, तो 18,000 बचता मिसलेनियस से पहले। कहा? मिसलेनियस से पहले 18,000। ओके, तो 20% तो 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर, अच्छा 1/4, तो 3 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना, और 75, 75 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? यस और नो? यस और नो? यस और नो? काटिए काटिए, 25 चौके 25 दिए, 1 0 ऐसे काट दूं। 4 दूनी 3 के 9 दूनी 18, 4 पर कितना जीरो है? 4 0, 2 यहाँ 2 यहाँ, यही ना? 40,000 था क्या आंसर? तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। यस और नो? यस ना? ओके, फटाफट लिखिए तेजी में जरा क्वेश्चन। ऐसा बना सकते हैं ना? लिखिए, एक व्यक्ति, अरे भाई, एक व्यक्ति, तैयार हैं सब लोग? चुपचाप लिखो। एक व्यक्ति अपने आय का 40%, एक व्यक्ति अपने आय का 40% अपने वाइफ को देता है। तुम्हें कोई दिक्कत? एक व्यक्ति अपने आय का 40% अपने वाइफ को देता है, ठीक है? A person give forth the 40%. A person give forth the 40% of his income. क्या हुआ? A person give forth the 40% of his income to his wife. ठीक है ना? A person give forth the 40% of his income to his wife. ठीक है ना? एक व्यक्ति अपने आय का 40% अपने वाइफ को, अपने पत्नी को देता है, ठीक है ना? लिख लिए सब लोग? कितना दिया? आए भाई, बताते हैं क्या करता है। पहले अभी आप कुछ न बोले, बिना पूरा बात जाने आरोप प्रत्यारोप ना करें। अब कहाँ खर्च करता हूँ मालूम चल जाएगा, सारा डाटा दे रहा है अपना, ठीक है? अच्छा, हल्ला नहीं। ए पर्सन गिव फॉर जो 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। दौड़ा दौड़ा के आंसर मंगवाएंगे हम। He give to the 20% remaining. He give to the 20% remaining amount. He give to the 20%. He give to the 20% remaining amount to each of his 3 sons. Ram se likhna. He give to the 20% of the remaining amount. To the 20% of the remaining amount to TO2 each of his 3 sons. Each of किसको? Each of his 3 sons. ठीक है ना? और शेष का 20%, और शेष का 20%, शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है। वह शेष का 20%, शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है। इसको 20%, इसको 20%, इसको 20%, ठीक है? शेष का 20% वह 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, ठीक है? half of the remaining is spent on the miscellaneous expenses. half of the remaining is spent on the miscellaneous expenses, है ना? शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना? half of the remaining is spent on the miscellaneous expenses, है ना? शेष का आधा भाग किसका? शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना? शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पर खर्च करता है, ठीक है ना? शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पर खर्च करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना?
शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो, इफ हिज सेविंग अमाउंट इज ₹12,000, यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो, इफ हिज सेविंग अमाउंट इज ₹12,000, यदि उसका बचत 12,000 रुपया कितना हो, यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो, इफ हिज सेविंग अमाउंट इज ₹12,000, ठीक है ना, यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो, तो फाइंड हिज इनकम, उसका आय क्या था, उसका इनकम बताएं, धाएं धाएं बताएं, कैसे बताएंगे, पूछिए कौन प्रजापति जी में फास्ट, उसका जल्दी आए, फटाफट सब बताए, धाएं धाएं, ए भाई बताइए ना, कितना सही उत्तर। क्या पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, नहीं आप भाई साहब चाहते हैं, अभी नहीं लेकिन लगे हुए हैं, है ना? लगे रहो क्या इसे कहते हैं आत्मविश्वास, किसका विश्वास, हाँ, ठीक है। क्या सबका आज्ञा भगवान आपको क्या करें, यह सही उत्तर, भला ही करेंगे आपको। और पूछना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं, अरे हम बता देते हैं, रुक जाओ। कुछ लोग, अच्छा वाइफ को कितना दिया, 40 दे दिया, कितना बच गया, 60% बच गया, यही ना। इसका 20% कितना होगा, 12 कितना होगा, नहीं समझ में आया, अरे बाबा नहीं समझ आया। वाइफ को दिया 40%, तो बच गया, और 60 का 20% कितना होता, 12। वो अपने तीनों पुत्रों को दिया, छोटा बड़ा मंझला, है ना, सबको दिया 12% तो कितना दे दिया, 36, कितना दे दिया, 36 चला गया, ओके। इन दोनों को मिला 76, क्या हो गया, बोला ना, हाँ 76, देखो ना, दोनों को मिला के 76, कितना बच गया, 24, कितना बच गया, नहीं समझ में आया, नहीं आया। वाइफ को दिया 40, ठीक है, तो बच गया 60, ओके। 60 का 20% 12 होता है ना, 12%, अच्छा क्वेश्चन रिपीट, ओ ठीक है, मैं बोलता हूं ध्यान सुनना। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 40% वाइफ को देता है। ए पर्सन गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, 20% रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 60, 20% रिमेनिंग, है ना, 20% रिमेनिंग गिव द कितना, 20% रिमेनिंग गिव 3 सन्स ना, हाँ डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 3 सन्स, है ना, या ईच ऑफ 3 सन्स, प्रत्येक का दिया था ना, 60 बच गया, उसका 20% कितना होता है, 12, वह 3 सन में से प्रत्येक को दिया, 20% रिमेनिंग, ठीक है ना, किसको दिया, टू ईच, गिव द ईच ऑफ हिज 3 सन्स, गिव द 3 ईच ऑफ हिज 3 सन्स, है ना। शेष का 20%, शेष 60 था, 60 का 20 12, अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया 12 12 12, ठीक है। क्वेश्चन लिखते भी जाना, सुनते भी जाना। शेष का 20% 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया, तो 12 12 12 36, टोटल कितना हो गया, 76, कितना बच गया, 24। अब कहा कि शेष का आधा, शेष का मिसलेनियस खर्च करता है, ये स्पेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, क्वेश्चन लिखो, ये स्पेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑन द मिसलेनियस, शेष का आधा वह अन्य चीजों पे खर्च करता, शेष का आधा
वह अदर एक्सपेंसेस अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना। शेष का आधा कहाँ करता है, अन्य चीजों पर। तो 12% अन्य पे किया, अब कितना बच गया, अब उसका बचत 12,000। क्वेश्चन लिखना, रेस्ट अमाउंट इज सेविंग इज ₹12,000। यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो तो प्रतिशत कितना है, 12। 12 बराबर 12,000। तो फाइंड हिज इनकम, क्या निकालना है, फाइंड हिज इनकम। तो उसका इनकम, उसका आय क्या है, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे ये देखो, हल्ला नहीं करना भी। तो कहा उसका आय बताएं, तो 1,000 पे 2 जीरो कितना होगा, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। लेकिन हम चाहेंगे आप इसको ऐसे बनाएं प्लीज, जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। ये सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत आया, किसी को नहीं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इधर देखो, 1 मिनट, ध्यान से बराबर। लास्ट अटेंशन, कोई बढ़िया बिस्तर नहीं बनेगा। लास्ट में कितना बचा, 12,000। कितना बच गया, 12,000, ठीक, ओके। पहले कितना दिया वाइफ को, तो कितना बच गया, 60%। लिख दिया ना, ऐसे करते थे ना पहले, ओके। देखो 20% दिया 3 सन को, तो 20 दिया यही था ना, 20% 3 सन, तो 20 दिया 60, तो कितना बच गया, 40। और ये बटा में 100, ठीक। आधा खर्च कर दिया अदर पे, 2 में से 1, तो कितना बच गया, 1। कितने में से, तो 1 बराबर बचत इतना, तो 2 बराबर। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, काट दो 20 बार में, कितने बार में, अब 6 दूनी 12, कितने बार में कट गया, 10 बार में। तो आ गया ना, 2 0 2 0 1 0, 5 0 हो गया क्या। तो ऐसे करके बोलेंगे 1 लाख। कैसे बोलेंगे, 1 लाख। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को तकलीफ है क्या, हाँ या ना। तो आज कमी पढ़ाते हैं, नहीं जाओ।